आज हम एक बहुत ही सीधी-सादी कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कहानी ना हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के वो राज बताती है जो लोग अक्सर जिंदगी में बहुत देर से सीखते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनकी शुरुआत तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मंजिलें एकदम अलग हो गईं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो किरदारों से, रॉकी और सनी। दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। दोनों की उम्र 21 साल है और दोनों को एक ही कंपनी में एक जैसी सैलरी पर नौकरी भी मिल जाती है, महीने के 30,000 रुपए। कागज पर देखें तो दोनों की शुरुआत में कोई फर्क नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे चल के उनकी जिंदगी इतनी अलग कैसे हो गई। तो पहला भाग, दो दोस्त एक वेतन। यहीं से कहानी में मोड़ आना शुरू होता है, जहां से उनके रास्ते अलग होने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, धन का भ्रम। और सबसे पहले हम देखेंगे सनी का रास्ता, कि उसने क्या चुना। उसकी सोच पूरी तरह से इस बात पर टिकी थी कि वो कामयाब दिखे। सनी का ना बचपन से ही एक सपना था कि भाई अपना एक घर हो, एक अपनी गाड़ी हो। और जैसी नौकरी लगी उसे लगा बस यही मौका है। उसने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत एक बड़ा सा 3 BHK अपार्टमेंट और एक चमचमाती हुई नई कार दोनों लोन पर उठा ली। तो सबसे पहले आया उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ, घर का लोन। हर महीने 12,000 रुपए की EMI, वो भी अगले 20 सालों के लिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ऊपर से कार का लोन भी था, जिसकी किश्त थी 6,000 रुपए महीना। सोचिए, उसकी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इन दो चीजों में ही जा रहा था। और फिर रोज के खर्चे तो होते ही हैं, है ना? जैसे बिजली पानी का बिल, पेट्रोल, खाने पीने का सामान। इन सब में भी करीब 8,000 रुपए और चले जाते थे। अब उसके पास बचा ही क्या था? तो सनी का हिसाब किताब कुछ ऐसा था, 30,000 रुपए आए, उसमें से लोन और सारे खर्चे निकाल दिए, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा ना, वो भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ गया। तो महीने के आखिर में हाथ में क्या बचा? जीरो। बिल्कुल जीरो सेविंग्स। और ये बात सनी पर बिल्कुल फिट बैठती है। दूसरों को ये दिखाने के लिए पैसा उड़ाना कि मेरे पास कितना पैसा है, असल में पैसा खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। वो अमीर बनना नहीं चाहता था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। तो ये तो थी सनी की कहानी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, चुपचाप एक भाग्य का निर्माण। चलिए देखते हैं कि रॉकी ने क्या किया। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी, दिखावे से कोसों दूर। रॉकी ने बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उसने तय किया कि भाई कर्ज के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। तो उसने शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा सिंपल सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। इससे उसका सबसे बड़ा खर्चा यानी किराया सिर्फ 5,000 रुपए पर सिमट गया। ये लाइन बहुत गहरी है। बचत क्या है? ये आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का गैप है। रॉकी को किसी को कुछ साबित नहीं करना था, किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, और बस यही वजह थी कि वो इतनी बचत कर पा रहा था। रॉकी ने एक बड़ा सिंपल सा रूल फॉलो किया, 50-40-10। सोचिए जरा, वो अपनी इनकम का आधा हिस्सा 50% सीधे इन्वेस्ट कर रहा था, खर्च नहीं। 40% उसकी ज़रूरतों के लिए था और सिर्फ 10% अपनी मौज मस्ती के लिए। और रॉकी सिर्फ पैसा बचा नहीं रहा था, उसके पास एक सॉलिड प्लान था। उसने 5,000 रुपए की एक SIP शुरू कर दी, जो हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाती थी। फिर जो 10,000 रुपए बचते थे, उससे वो खुद रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स खरीदता था। और इतना ही नहीं, अपने खाली टाइम में उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर लिया था, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स। तो ये सब चल रहा था। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, जब तनख्वाह बंद हो जाती है। एक ऐसा संकट जो दोनों दोस्तों की असलियत सामने लाने वाला था। 8 साल गुजर गए और फिर देश में आई एक बड़ी आर्थिक मंदी। उनकी कंपनी ने एक झटके में 500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और उन 500 लोगों में रॉकी और सनी दोनों का नाम था। एक ही दिन में उनकी इनकम का जो एक सोर्स था, वो भी बंद हो गया। और यहीं पर दोनों की हकीकत सामने आई। एक तरफ था सनी, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जिसके पास 1 रुपए की भी सेविंग नहीं थी। और दूसरी तरफ था रॉकी, जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, जिसके पास एक बड़ा इमरजेंसी फंड था, और जिसके पास नौकरी के अलावा भी इनकम के सोर्स थे। सनी के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। सबसे पहले बैंक वालों के फोन आने लगे। उसे अपनी इतनी शौक से खरीदी हुई कार भारी नुकसान में बेचनी पड़ी। और मुसीबतें अकेली नहीं आती। तभी घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। नौकरी के साथ कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस भी चला गया था। बिल चुकाने के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ी।
वो इंसान पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये कहानी तो बहुत दुखद मोड़ पर खत्म हुई सनी के लिए, लेकिन इससे सीखने को क्या मिलता है? अब आते हैं 5वें भाग पर, स्वतंत्रता के 5 नियम। चलिए, रॉकी की सफलता के पीछे के सीक्रेट्स को समझते हैं। तो ये हैं वो 5 नियम जो जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, कर्ज के जाल से हर हाल में बचें। दूसरा, अपने बजट के मास्टर बनें। तीसरा, सिर्फ एक नौकरी के भरोसे मत रहिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खुद बनाइए। चौथा, कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए, जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें और लोन को जितना हो सके टालें। और पांचवा और सबसे जरूरी, दिखावे वाली दौलत के पीछे मत भागिए। असली दौलत वो है जो आपको आज़ादी दे। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फर्क है। जॉब सिक्योरिटी, जैसा सनी के केस में हुआ, एक धोखा हो सकती है, आज है कल नहीं। असली सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब आती है जब आपके पास अपनी संपत्ति हो, जो आपके लिए पैसा कमाए, चाहे आपके पास नौकरी हो या ना हो। और आखिर में ये एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये 99% लोगों को एक अच्छा कर्मचारी बनने की ट्रेनिंग देता है, सिर्फ 1% लोग मालिक बनते हैं। अब फैसला हर किसी को खुद करना है कि उन्हें किस तरफ रहना है।